राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम आपसे जिस हस्ती को मिलाने के लिए जा रहे हैं, आप जब जानेंगे तो आपको लगेगा कि पत्रकारिता के क्षेत्र में किस तरीके से इस देश को, राष्ट्र को प्रथम बनाने की दिशा में लगातार काम किया जाता रहा है। हमारे बीच में हैं मणिकांत ठाकुर जी। 24 देशों में पत्रकारिता के माध्यम से भारत का नाम आगे बढ़ाने का काम किया। ये देश के प्रधानमंत्री के साथ, राष्ट्रपति के साथ विदेश का दौरा करते रहे। 1984 से पत्रकारिता के क्षेत्र में जब इन्होंने कदम बढ़ाया, उससे पहले 1982 में ही इन्होंने पत्रकारिता की नींव रख दी थी और बिहार से चलकर ये महानगर दिल्ली तक और देश के विभिन्न प्रांतों से होते हुए किस तरीके से विदेश में 24 जगह जाकर करके, वो भी प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के साथ पत्रकारिता किया है। मैं उनका आज स्वागत करता हूं राष्ट्र सर्वप्रथम में। मणिकांत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है राष्ट्र सर्वप्रथम के इस कार्यक्रम में। हम आपसे यह जानना चाहेंगे कि आज़ादी से पहले, हम शुरुआत करते हैं वहीं से, ये हम लोगों ने पढ़ा है, जो आज़ादी से पहले एक राष्ट्रभक्ति की पत्रकारिता होती थी। जो भी काम किया जाता था, जो भी लिखा जाता था, जो भी पढ़ा जाता था, जो भी बताया जाता था, वो सिर्फ और सिर्फ एक मकसद होता था, राष्ट्र, देश की आज़ादी। तो आप जरा सा वहाँ से बताएं, जो देख रहे हैं पूरे देश में आपको, उन्हें बताएं कि आज जो वो पत्रकारिता थी और अभी जो वर्तमान पत्रकारिता है, उसमें क्या अंतर आप महसूस कर रहे हैं? ललित जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद कि आपने मुझे आमंत्रित किया। आपका बहुत ही प्रतिष्ठित चैनल है और इस पर मैं आज बैठा हूँ, आपके साथ संवाद हो रहा है। ये मेरे लिए अत्यंत ही गौरव और सौभाग्य की बात है। और मैंने आपके कई प्रोग्राम देखे, मुझे आपके प्रोग्राम बहुत अच्छे लगते हैं और इसलिए जब आपने मुझे कहा आने को तो मुझे कोई हिचक महसूस नहीं हुई। खासकर जब आपकी एक सकारात्मक पत्रकारिता की बात करते हैं, जिसकी आज बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है देश को। आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि पत्रकारिता के कालखंड को हम कैसे देखें अपने देश में। पत्रकारिता की जब शुरुआत हुई, या रिटन कहिए, जब लिखी हुई चीज़ें आने लगी लोगों के सामने में, या तो हम अगर कह सकते हैं कि जब एक्टर डायना 137 ईस्वी पूर्व रोम में शुरू हुआ, जबकि धातु की पट्टियों पे समाचार लिखे जाते थे। उस समय भी समाचार पत्र थे। 15वीं शताब्दी में जबकि गुटेनबर्ग ने छापे की मशीन का आविष्कार किया, इनफैक्ट वो जो तांबे के जो अक्षर बनने लगे, जो अल्फ़ाबेट्स बनने लगे, तब जाके छापे की मशीन का आविष्कार हुआ। भारत को ये छापे की मशीन आने में तकरीबन 102 साल लग गए और पहला अखबार, जिसको हम कह सकते हैं अखबार, उसे छपने में, अगर हम मान लें कि जेम्स अगस्टस हिकी ने जो गज़ट निकाला था, द बंगाल गज़ट के नाम से, उसको हम शुरुआत मान लें, या विलियम बोल्ट्स की उन्होंने शुरुआत करी थी, वहाँ से लेके उदंड मार्तन की बात करें, जो कि कलकत्ता का पहला हिंदी अखबार था, उसके ठीक बाद संस्कृत कौमुदी ईश्वरचंद्र विद्यासागर जी ने शुरू किया। राजा शिव प्रसाद पे आए, बनारस अखबार, बनारस में उन्होंने शुरू किया। या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र की बात करें, जिन्होंने एक विशुद्ध हिंदी का अखबार देश को दिया। तो ये उदंड मार्तन से लेके आज तक हिंदी पत्रकारिता का दौर है, जिसे कि हम भारतीय वर्नाकुलर, हालांकि अंग्रेज जो कि उसे वर्नाकुलर कहते थे, दोयम दर्जे का मानते थे पत्रकारिता, और अंग्रेजी पत्रकारिता को पहले दर्जे का मानते थे। हालांकि बात ऐसी कुछ नहीं थी। इसको अगर हम किसी कालखंड में मान के देखें तो कई भाग बनते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने कि एक तो पत्रकारिता की शुरुआत देश में हुई, उसके बाद आज़ादी से पहले की पत्रकारिता, आज़ादी के बाद की पत्रकारिता, फिर एक कालखंड ऐसा है जिसे कि इमरजेंसी के समय की पत्रकारिता कहते हैं, और अब का कालखंड जो कि कोरोना काल की पत्रकारिता। तो ये जो कालखंड है, ये एक माइलस्टोन है एक हम जैसे पत्रकारिता के छात्रों के जीवन में, कि इसको कैसे देखा जाए। आज़ादी के पहले जो पत्रकारिता थी वो एक मिशन जर्नलिज्म था। ईश्वरचंद्र विद्यासागर जी से शुरू करके, राजा शिव प्रसाद से शुरू करके, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को लेके
या फिर हम महात्मा गांधी को ले, जब उन्होंने हरिजन निकाला और उसमें लिखना शुरू किया। हम अटल बिहारी वाजपेयी तक को ले लें, वो भी पत्रकार थे और उन्होंने भी लिखना शुरू किया। तो अपने कालखंड में जब उन्होंने पत्रकारिता शुरू की तो उसका एक मकसद था। उसका मकसद था, जब भी आपने एक बहुत अच्छा शब्द कहा कि राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र प्रथम, तो राष्ट्र उनके लिए तभी प्रथम था और आज हमारे लिए भी प्रथम होना चाहिए। उसके बाद जो कालखंड आया वो था कि आज़ादी मिली। हमारे पत्रकारिता के जो मायने थे निश्चित रूप से बदले। पहला मकसद था आज़ादी कैसे मिले, उसके बाद था कि चलो आज़ादी तो मिल गई और अंग्रेज भाग गए। उसके बाद जो समाज सुधार का कार्यक्रम था वो बड़ा ही एसेंशियल इनपुट हुआ करता था पत्रकारिता में। एक मकसद था कि हम अपने पत्र के माध्यम से समाज सुधार की बात करेंगे, भले वो सती प्रथा ही क्यों ना हो, बाल विवाह ही क्यों ना हो, इन सबको, दहेज की बात आप ले लें, इन सबको समाज से निकालेंगे। उस समय ये नहीं था कि कोई इस संप्रदाय का है, कोई उस संप्रदाय का, उस तरह की पत्रकारिता होती नहीं थी। पत्रकारिता जो शब्द है वो भी काफ़ी बाद में आया। फिर राजनीतिक पत्रकारिता भी शुरू हुई। कारण था, एक उथल पुथल हुआ, इमरजेंसी लगी देश में, तो उस समय उसके मायने बदल गए। दूसरी आज़ादी की बातें होने लगी, फिर हरित क्रांति की बात हुई, फिर श्वेत क्रांति की बात हुई, फिर कोरोना के आने से ठीक पहले, या ठीक पहले नहीं बल्कि थोड़ा और पीछे चले जाएं, जो सूचना क्रांति आई 1990 के दशक में, जबकि सारे इंटरनेट आ गए थे और ये जो इलेक्ट्रॉनिक का बूम हुआ पूरे विश्व में, और भारत में तो काफ़ी ज़्यादा, सबसे ज़्यादा सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट यही हुआ, यहाँ के लोगों ने किया। हालांकि बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ थी, लेकिन जो हमारा रिसोर्सेज था वो सारे इंडियंस थे, सारे भारतीय थे वहाँ। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक बूम आया, उसके बाद जो चैनल्स वगैरह खुलने लगे, तो फिर एक रेस सी चल पड़ी जिसको TRP रेस कहते हैं। उसमें राष्ट्र कहीं नजर नहीं आता, राष्ट्र कहीं नजर नहीं आता, और प्रथम होने की तो बात ही छोड़ दीजिए। लोग पक्ष और विपक्ष ऐसे लड़ने लगे कि राष्ट्रहित कहीं खो गया। ये राष्ट्रहित पहले भी 74 में भी खो गया था, ये राष्ट्रहित 2000 में भी कहीं भूला भटका सा नजर आता था, और 2020 में कोरोना काल के बाद तो ये कहीं नजर ही नहीं आता। मणिकांत जी, बहुत मतलब आपने जिस सच्चाई से और जिस बेबाकी से आपने बातें रखी है, यह हिंदुस्तान के सभी पत्रकारों के लिए जो है यह एक मार्गदर्शन है। जो आप यह देखिए, जो कि आप आज कहाँ हैं, आप पत्रकार न रह करके आप राजनीतिक पत्रकार हो गए हैं, आप जो है सो विभिन्न वर्गों में बट चुके हैं, आपकी श्रेणी बन चुकी है, और आप खुद इस बात को जान रहे हैं जो कुछ जगह आपको किन किन तरीके से संबोधित किया जाता है, वो न सिर्फ वो आपके लिए होता है बल्कि संपूर्ण पत्रकारिता जगत पर वह एक प्रश्नवाचक चिन्ह जो है सो लग रहा है। और यह क्यों लग रहा है, जबकि इस देश की आज़ादी के लिए हमारे पूर्वजों ने, जिन्होंने पत्रकारिता कर करके एक देश को मार्गदर्शन देने का काम किया, राष्ट्र को प्रथम बनाने का काम किया, आज वह पत्रकारिता खाक हो गई है। मणिकांत जी इतने सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और ये इस तरीके से ग्रास रूट से, मैं ये कहूँ कि गांव के खेतों से लेकर मुखिया जी के दलान तक, और मुख्यमंत्री के निवास से लेकर करके प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के कार्यालय तक ही नहीं, 24 देशों में जिस व्यक्ति ने पत्रकारिता किया है, और आज दिल्ली दूरदर्शन जो भारत की सबसे बड़ी मीडिया हाउस है, उसके वे उपनिदेशक के पद पर तैनात हैं। स्वतंत्र पत्रकारिता किया है, पहला डॉक्यूमेंट्री इन्होंने जो है सो बना कर करके दिया, वो भी प्रदेश से, और आज वो इस लेवल तक आए हैं। तो आप कल्पना कर सकते हैं जो पत्रकारिता के क्षेत्र में मणिकांत जी का कितना योगदान है। और आने वाले जो युवा पीढ़ी हैं, जो पत्रकार हैं, जो शिक्षा ले रहे हैं, डिग्री और डिप्लोमा ले रहे हैं पत्रकारिता के क्षेत्र में, इनकी बात को सुन करके आप कितनी प्रेरणा ले सकते हैं। तो मैंने कहा जी हम आपसे ये जानना चाहेंगे, जो कि अभी जो कोरोना काल में जो पत्रकारिता की स्थिति हुई है, और जो एक
एक संदेश जा रहा है देश में, क्या वो राष्ट्र को सर्वप्रथम बनाने की दिशा में आपको लग रहा है जो कि ऐसा कुछ हो रहा है पत्रकारिता के माध्यम से? ललित जी, आप खुद इतने बड़े पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। पिछले मुझे लगता है तकरीबन 4 दशक को आपने छू लिया होगा पत्रकारिता के क्षेत्र में। आपका जो अखबार है वो तो उसे भी उसका रजत जयंती वर्ष 2019 में आप मना चुके हैं। आप एक चैनल भी उस पर आपने न्यूज़ हेड में देख रहे हैं उसको, और साथ ही साथ आपने जिस उतार चढ़ाव की बात की, गांव देहात खेत खलिहान, वो सब तो अपने ही हैं। सच कुछ पूछिए तो जिस पत्रकारिता की शुरुआत हुई थी और जहाँ की भटकाव आया, जिसको कि चलिए एक नाम दे देते हैं, जिसको कि मास कम्युनिकेशन के टर्मिनोलॉजी में कहें तो उसे हम डेवलपमेंट जर्नलिज्म कहते हैं। तो विकास की राजनीति और विकास की पत्रकारिता, विकास की राजनीति जो किया वो भी आगे आया। आज हम देख रहे हैं किस चीज़ की राजनीति हो रही है, लेकिन विकास की पत्रकारिता वही पीछे छूट गई। गांव खलिहान में, किसी के दलान में, किसी चौबारे पे आज भी भटकी हुई है। विकास की पत्रकारिता जो है, जिसे हम डेवलपमेंट जर्नलिज्म का नाम देते हैं, बस महज चर्चा होती है नाम के लिए। और कोरोना काल में जो कि एक भीषण संकट का समय था, जिसमें कि आपदा में अवसर का बहुत बड़ा मौका था, ये आपदा में अवसर, वो कई लोगों ने इसे किया भी, इस अवसर को बहुत अच्छे से अंजाम भी दिया। और लेकिन एक थोड़ा सा हम अपने साथियों के लिए कहना चाहेंगे कि कई लोगों की नौकरियां चली गई कोरोना के समय में। कई हमारे जो साथी थे हमसे बिछड़ गए, मात्र कोरोना के इन्फेक्शन के कारण उनको संक्रमण हो गया। मेरा दिल दहल सा जाता है उनको याद करके। एक नहीं, 2 नहीं, तकरीबन 100 से ज़्यादा साथी हमारे बिछड़ गए। तो किसी भी एज ग्रुप के हों तो बड़ा अजीब सा लगता है। मुझे भी संक्रमण हुआ था, लेकिन चलिए माँ की कृपा से बच गया, ये कहा जा सकता है। लेकिन हमने पत्रकारिता का वो गुण सीखना नहीं छोड़ा। मैं तो एक विद्यार्थी हूँ, पत्रकारिता का सीख रहा हूँ। और जो हमारे साथी हैं, जो हमारे सीनियर्स भी हैं, हमारे साथ में भी हैं, आप जैसे वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिस तरह से राष्ट्र प्रथम को मैं मानता हूँ कि ये और कुछ नहीं, डेवलपमेंट जर्नलिज्म की बात है, विकास यात्रा की बात है, जिसमें कि हम भूल जाते हैं कि ये हमारी पत्रकारिता हम किसके लिए कर रहे हैं। हम टीआरपी के लिए नहीं कर रहे हैं। हम कैमरामैन को बोलेंगे भाई मैं भी नाच रहा हूँ, तुम भी मेरे साथ कैमरा लेके पीछे पीछे नाचो, तो हमारे चैनल की टीआरपी बढ़ जाएगी। लोगों ने ऐसा किया है, उनकी टीआरपी बढ़ी है। चलिए तरक्की करें ऐसे ऐसे विचारों के साथ, लेकिन जिस उद्देश्य के साथ, जिस गंभीरता के साथ, जिस परिपक्वता के साथ, जिस प्रेरणा के साथ हमारे पूर्वज पत्रकारों ने अपने हाथ में एक बीड़ा उठाया था। हम समाज सुधारक नहीं हैं, हम समाज को सलाह नहीं दे रहे हैं, हम समाज के सामने समाज की बातें रखेंगे और वो समाज ही डिसाइड करेगा कि उनको क्या करना है। इसमें हमें सिर्फ ये देखना है कि हमारा हित मात्र इतना है कि हम सच्ची सही खबरें उन तक पहुंचाएं। हमारा काम सिर्फ इतना है, जस्ट टू रिपोर्ट एंड फॉरगेट इट। रिपोर्टिंग के बाद उसको एडिटोरियलाइज करना हमारा काम नहीं है। एज ए पत्रकार मैं भी अगर हमारे सीनियर्स उसको एडिटोरियलाइज करना चाहते हैं करें, मैं कभी नहीं करता, क्योंकि पत्रकारिता का उद्देश्य मात्र खबरें और सिर्फ खबरें। अब देखिए, जहां तक टीआरपी की बात है, कई जो चैनल जो हैं कि वो कहते हैं कि मैं सबसे आगे हूं, मैं सबसे आगे हूं, मैं सबसे आगे हूं। लेकिन जब भी मुझे आप जैसे वरिष्ठ पत्रकारों से बातचीत का मौका मिलता है, लोगों से, मैं तो रिक्शे वाले से बात कर लेता हूं, आपको पता है, या राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, रिक्शे वाले हों, सड़क पे हमारे मोची भाई बैठे हों, हम उनसे भी बात करते हैं। तो उनका तो ये कहना होता है कि भाई जब हमें खबरें देखनी होती है, समाचार सचमुच का घर में बच्चों के साथ, परिवार के साथ बैठ के देखना होता है, तो हम दूरदर्शन ऑन करते हैं और दूरदर्शन पे समाचार देखते हैं, क्योंकि बिना लाग लपेट के हम सिर्फ खबर देते हैं। बाकी उसके क्या मायने हैं आप निकालिए। हमने सिर्फ आपको वो कहा जो कि आज की घटना है। अगर सिर्फ इतना भी हो जाए सुमन जी, तो मुझे लगता है कि हम अपना उद्देश्य बहुत हद तक पूरा कर लेंगे।
अभी समय है एक ब्रेक का। हम ब्रेक के बाद फिर हम आते हैं और बात करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट मणिकांत जी से। और आपको ये जो बता रहे हैं आप इसे गंभीरता से ले, जो वो किस प्रकार से जमीनी पत्रकारिता से लेकर करके अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता तक की बात आज हो रही है राष्ट्र सर्वप्रथम की इस कार्यक्रम में। आप कहीं जाए नहीं, इंतजार करें, मैं तुरंत आ रहा हूँ ब्रेक के बाद। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में ब्रेक के बाद आपका फिर से एक बार स्वागत है। ब्रेक पर जाने से पहले हम दिल्ली दूरदर्शन के उप निदेशक, जमीन से जुड़े हुए पत्रकार, जिन्होंने 4 दशक से अधिक के समय से पत्रकारिता के माध्यम से देश की सेवा की है, हम उनसे बात कर रहे थे मणिकांत ठाकुर जी से। हम अब मणिकांत ठाकुर जी से बात करेंगे इस मुद्दे पर कि आपने बहुत अच्छी बात कही, जो कि आज भी आम आदमी दिल्ली दूरदर्शन को देखना पसंद करता है, क्योंकि दिल्ली दूरदर्शन कृषि से लेकर करके, ज्ञान से लेकर के देश विदेश तक की तमाम खबरें और इतने ही शालीनता के साथ रखता है, जिससे लोगों को जहां शिक्षा मिलती है वहीं लोगों का ज्ञान बढ़ता है और लोग बड़े ही शांत दिमाग से देखते हैं और अनुभव करते हैं जो हमारे देश में और प्रांत में क्या चल रहा है। वहीं दूसरी ओर एक भगदड़ मची हुई है, चीखने, चिल्लाने, आरोप प्रत्यारोप, गाली गलौज, अपमानित करना, यहाँ तक कि दूरदर्शन का जब हम चर्चा करते हैं तो लोग बड़े शांत हो जाते हैं, और जो ही दूसरे चैनल की बात करते हैं तो उनके अंदर में एक आक्रोश, आज के दौर में कहें कि बीपी बढ़ने लगता है। तो ये टीआरपी का खेल है, और इस पर बात कर रहे थे मणिकांत ठाकुर जी से। तो हाथ की जब 5 उंगलियां एक समान नहीं है तो समाज में सब एक जैसा नहीं हो सकता। हम लोग जो हैं, हम लोग जो राष्ट्र को सर्वप्रथम बनाने वाले हैं, जो जमीन से जुड़े हुए पत्रकार हैं, उनका यह दायित्व बनता है कि हम आने वाले जनरेशन को संदेश दें, उन्हें बताएं कि रियल जर्नलिज्म क्या है। तो हम मणिकांत ठाकुर जी से ये जानना चाहेंगे कि आप आने वाले जनरेशन को राष्ट्र सर्वप्रथम बनाने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए। एक चूंकि आप पढ़ाते भी हैं, शिक्षक भी हैं, आपने पत्रकारिता के बच्चों को पढ़ाया भी है और अभी भी पढ़ा रहे हैं, तो आप जरा सा आने वाले जनरेशन को ये बताइए जो उन्हें किस तरीके की पत्रकारिता करनी चाहिए। ललित जी, हम लोग तो सिर्फ अपने अनुभव शेयर करते हैं कि हमने जो यात्रा शुरू की है, जिस यात्रा पथ पर चल पड़े हैं, उसमें जैसे जैसे जो जुड़ते जाते हैं, खास करके आजकल के बच्चे थोड़ा ट्रेंड भी होते हैं। पहले होता था कि जर्नलिज्म की पढ़ाई नहीं होती थी, लेकिन हमने पढ़ाई करी थी, हमने पढ़ा था, क्योंकि हाँ ठीक है, मात्र 4 विश्वविद्यालय थे पूरे देश में जहाँ की पत्रकारिता की पढ़ाई होती थी, और वहाँ जो पत्रकारिता की पढ़ाई करता था 80 के दशक में उसे लोग बेवकूफ़ कहते थे, क्योंकि कोई नौकरी तो मिलती थी नहीं। तो मुझे भी जब पहली नौकरी मिली तो मेरी तनख्वाह 900 रुपये थी तो फिर भी मैं अपने साइकिल पर बड़े शान से चलता था, और जब नाम छपता था अखबार में तो लोग पूछते थे ये लड़का कौन है, तो बड़ा गर्व सा महसूस होता था। आज के युवा पत्रकारों से बहुत उम्मीदें बांध रखी हैं हमने, क्योंकि ये इंटरनेट युग में पैदा हुए बच्चे हैं। इन्हें बिल्कुल पता नहीं कि जो पुरानी जर्नलिज्म की बातें थी कि हाथ से लिखी हुई समाचार पत्र या फिर छपाई मैनुअल जो प्रिंटिंग होता था वो कैसा होता है, फिर डिजिटल प्रिंटिंग में भी उन्होंने जो चीज़ें देखी है, जो खुद प्रिंट कर लेते हैं, घर में बैठ के कर लेते हैं, ये सब चीज़ें पहले एक सपना सा था। इनका जुड़ाव शायद उन चीज़ों से ना हो जो हम लोगों ने देखी है। ज़माना बदल रहा है, वक्त बदल रहा है, टेक्निक्स बदल रहे हैं, मानसिकता बदल रही है, लेकिन जिस मानसिकता का जिस क्षेत्र को वो ना बदलें वो ये होगा कि हम भले कहें कि राष्ट्र सर्वप्रथम, जैसा कि आपने कहा, ये नारा नहीं है, ये एक विचारधारा है।
इस विचारधारा को फॉलो करें कि पत्रकारिता तो हम कर ही रहे हैं और करेंगे ही, लेकिन कहीं हम अपने ही देश का अहित ना कर बैठे। जब भी देखिए, जब भी हम बाहर जाते थे तो पहले हमें जो ट्रेनिंग दी गई थी, थोड़ी बहुत फॉरेन सर्विस इंस्टीट्यूट है जिसमें कि इंटरनेशनल रिलेशंस की बात होती है, वहाँ हम लोगों ने थोड़ी पढ़ाई करी थी इस मामले पे कि जब हम विदेश से भारत के लिए पत्रकारिता करते हैं तो किन किन मुद्दों पे हमारा ध्यान होना चाहिए। वही हाल अभी भी होना चाहिए। हम आपस में कैसे भी क्यों ना हो, लेकिन जब राष्ट्र की बात आती है, देश की बात आती है, तो हमारे लिए वो व्यक्ति गौण हो जाता है। हमें सिर्फ और सिर्फ हमें हमारा राष्ट्र नजर आता, देश नजर आता है, हमारी जमीन, हमारी धरती, हमारे लोग। और हमारे लोग में ये नहीं कि तुम वो हो तुम वो हो, कोई नहीं, सभी अपने हैं। पहली बात तो वो हो गई। दूसरी बात, आप चाहते हैं कि आपकी टीआरपी बढ़े। अभी ललित जी ने दूरदर्शन की बात की थी, भाई हम तो चीखते चिल्लाते भी नहीं, चुपचाप मतलब आपके शब्दों में आपकी बातें कहते हैं, आपसे जुड़ना चाहते हैं, आपकी समस्याओं को सामने रखते हैं। अब वो शास्त्रीय संगीत से हो, शास्त्रीय नाट्य से हो या समाचार हो, कहीं भी हमारे लिए वो हड़बड़ी नहीं रहती कि हम पीछे छूट जाएंगे। हमारे लिए जो चीज़ ना छूटे, जो पीछे ना छूटे, वो हमारा देश है। बाकी चीज़ें तो चलती रहती हैं। पत्रकारिता आप जब भी करें, मेरा अनुरोध होगा हमारे युवा साथियों से कि पत्रकारिता जब भी करें, विकास की पत्रकारिता करें। अब आप ये मान के चलिए कि एक पुलिया का टूटना, नहर के ऊपर कोई पुलिया बनी हो, उस गांव के लोगों के लिए कितना कठिन हो सकता है। कभी उत्तराखंड जाइए, कभी हिमाचल जाइए, कभी जम्मू कश्मीर जाइए, कभी लेह लद्दाख जाइए, देखिए किसी पहाड़ पे घूमने आप जाते हैं, वहां देखिए कि छोटी सी पुलिया टूटने का मतलब क्या होता है। एक छोटे से नहर का, किसी प्लेन एरिया में चले जाए, बिहार चले जाएं, आप उत्तर प्रदेश चले जाएं, एक नहर का क्या मतलब होता है। राजस्थान चले जाएं, आप देखिए नहर का क्या मतलब होता है। आप मनोरंजन की पत्रकारिता करना चाहते हैं, आप देश तो भरा हुआ है। आप धार्मिक पत्रकारिता करें, मनोरंजन की पत्रकारिता करें, हॉलीवुड, बॉलीवुड, टॉलीवुड सबकी पत्रकारिता करें। आप पर्यटन की पत्रकारिता करें, आप स्पोर्ट्स जर्नलिज्म करें, आप पॉलिटिकल जर्नलिज्म करें, आप पार्लियामेंट से रिपोर्ट करें देश के लिए। आप किसी रिक्शे वाले के जीवन की बात करें, किसी जूते काटने वाले की बात करें, किसी ऐसे कम्युनिटी में जाएं जहां की एक बहुत ही गरीब आदमी, मैं आपको बताऊं तब इडुक्की जिले में, केरल के इडुक्की में एक व्यक्ति ने जंगल में लाइब्रेरी खोल दिया था। उन चीज़ों को हाईलाइट करें। मात्र ये चीज़ें नहीं है हाईलाइट करने के लिए, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। साथ ही आप पत्रकारिता भी करें, लेकिन उसी लगन और उसी ईमानदारी के साथ कि लोग कहें कि ये इसने कहा, आपकी एक परिचय बन जाए आपका कि ये अच्छा उन्होंने कहा है तो बिल्कुल सच होगा। जैसे आप किसी गांव देहात में चले जाइए, रेडियो पे कोई खबर आ रही है, ऑल इंडिया रेडियो पे, तो उनका ये मानना होता है कि रेडियो पे खबर आई है तो बिल्कुल सही है, गलत हो ही नहीं सकती। इस रेपुटेशन को बनाने में साल लगे, 70-75 साल लगा, और एक दिन भी वो गलती किसी ने नहीं दोहराई कि कोई गलत खबर आई हो, उस परंपरा को आगे बढ़ाया। और आज भी दावे के साथ कह सकता हूँ कि रेडियो पे, दूरदर्शन पे जो खबर आती है, खबर में किसी ने नहीं कहा कि यह खबर गलत है। तो बहुत बड़ी बात मणिकांत जी बता रहे हैं, जो कि आप सिर्फ पत्रकारिता न करें, बल्कि आप जो पत्रकारिता कर रहे हैं, आप जो लिख रहे हैं, आप जो बोल रहे हैं, आप जो दिखा रहे हैं, उस पर यकीन किया जाए। और यह यकीन आप तभी पैदा कर सकते हैं जब आप सत्य के पथ पर चलेंगे, सच्चाई का साथ देंगे। तो एक छोटी सी बात जो सत्य है, अगर आप उस सत्य के पथ पर चलते हैं तो राष्ट्र सर्वप्रथम बनता है, आपकी कीर्ति स्थापित होती है और आने वाले जनरेशन का मार्गदर्शन होता है। मणिकांत जी ने इतनी बात कह दी है, जो ये कहा जाए कि गागर में सागर समेटने वाली बात है यह, या पत्रकारिता के क्षेत्र का
यह अनमोल रत्न है मणिकांत जी, और यह देश उन्हें संभाल कर करके रखा है। और इस कोरोना काल में ये थोड़ा पीड़ित हुए और हम लोग चिंतित हो उठे थे, लेकिन ईश्वर की कृपा है मणिकांत जी आज हम लोगों के साथ हैं और आपसे बात कर रहे हैं। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आपको बता रहे थे, जो कि मणिकांत जी जमीन से जुड़े हुए पत्रकारिता करने के साथ साथ इन्होंने देश विदेश की भी पत्रकारिता की और 2 दशक तक आकाशवाणी के माध्यम से भी इन्होंने पत्रकारिता की है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं जो कि पत्रकारिता का कौन सा ऐसा क्षेत्र है जिसमें मणिकांत जी ने अपनी सेवा नहीं दी है, अपना योगदान नहीं दिया है। दैनिक इंडिया दर्पण परिवार की ओर से समस्त राष्ट्रवासियों को नव वर्ष 2021 की हार्दिक शुभकामनाएं। मदर इंडिया परिवार की ओर से समस्त राष्ट्रवासियों को नव वर्ष 2021 की हार्दिक शुभकामनाएं। आज तमिल कैलेंडर के हिसाब से हनुमान जयंती है। आज के दिन लोग हनुमान मंदिर जाकर पूजा अर्चना करते हैं। ओम जय बजरंगबली वीरा जय बजरंगबली। दिल्ली की बॉर्डर पर 1.5 महीने से ज्यादा समय से चल रहे कृषि आंदोलन पर आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना ही दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल कृषि कानूनों पर रोक लगा दी है और साथ ही एक कमेटी का गठन किया है। जानकारी के अनुसार कमेटी में कृषि अर्थशास्त्री अशोक गुलाटी, शेतकारी संगठन से अनिल धनवंत, इंटरनेशनल पॉलिसी हेड डॉक्टर प्रमोद कुमार जोशी और किसान यूनियन के भूपेंद्र सिंह मान को शामिल किया है। आज स्वामी विवेकानंद की जयंती है और आज के दिन युवा दिवस भी मनाया जाता है। इस उपलक्ष्य में दिल्ली के भाजपा प्रदेश कार्यालय में कार्यक्रम आयोजित किया गया। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने भी स्वामी विवेकानंद की जयंती पर सभी राष्ट्रवासियों को शुभकामनाएं दी। सबसे पहले तो मैं अपनी ओर से आप सबको राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मैं सभी को, खासकर युवाओं को ये कहना चाहूँगा कि स्वामी विवेकानंद जी जैसे लोगों की तस्वीर दीवारों पे ना लगा के, बल्कि उनके विचारों को अगर आप पढ़ेंगे, समझेंगे और अपने जीवन में लाएंगे, वो असली जीत होगी। विवेकानंद जी को सभी युवा, पूरे देश के नहीं पूरे विश्व के युवा उनको प्रेरणा स्रोत मानते हैं। तो उनको प्रेरणा मानकर आज हमने एक संकल्प कार्यक्रम लिया है। हमने सभी युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रेरणा देनी है। हम यही चाहेंगे कि देश का युवा आगे बढ़े और देश का युवा आत्मनिर्भर बने। बिहार जनसंपर्क विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक बिहार के हर जिला में मेगा सेंटर खुलेगा। साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कार्य कर रहे हैं। तो वहीं बिहार में 16 जनवरी को 300 जगहों पर कोरोना का टीकाकरण किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के निर्देश पर अब युवाओं को रोजगार परक प्रशिक्षण देने के लिए राज्य सरकार ने हर जिले में मेगा स्किल सेंटर खोलने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री 7 निश्चय पार्ट 2 के जरिए राज्य सरकार ने आत्मनिर्भर बिहार बनाने का संकल्प लिया है। स्वास्थ्य मंत्री श्री मंगल पांडे ने कहा है कि 16 जनवरी से राज्य में करीब 300 जगहों पर कोरोना टीकाकरण का अभियान शुरू होगा एवं उन्हीं को टीका लगेगा जो पूर्व से कोविन पोर्टल पर रजिस्टर्ड होंगे। टीकाकरण का पहला डोज स्वास्थ्य कर्मियों को दिया जाएगा। इसके लिए पहले भी 2 और 8 जनवरी को 2 चरणों में कुल 114 जगहों पर ड्राई रन हो चुका है। पटना के जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने जिला नियंत्रण कक्ष का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने नियंत्रण कक्ष के सक्रिय, तत्पर और सुचारू रूप से संचालन हेतु आंतरिक सुविधा बढ़ाने का निर्देश दिया। बक्सर में सभी मतदान केंद्रों पर विशेष अभियान दिवस के तहत मतदाता सूची में नाम जुड़वाने, कटवाने अथवा स्थानांतरित करवाने हेतु विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अभियान का निरीक्षण जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी के द्वारा किया गया। सारण के जिला अधिकारी डॉक्टर नीलेश रामचंद्र देवरे ने जिला टास्क फोर्स की बैठक में कोविड वैक्सीनेशन की तैयारी की समीक्षा की। उन्होंने 16 जनवरी से प्रस्तावित टीकाकरण के लिए भूतपूर्व व्यवस्था करने का निर्देश दिया। दैनिक इंडिया दर्पण परिवार की ओर से समस्त राष्ट्रवासियों को नव वर्ष 2021 की हार्दिक शुभकामनाएं। मदर इंडिया परिवार की ओर से समस्त राष्ट्रवासियों को नव वर्ष 2021 की हार्दिक शुभकामनाएं।
मैं मणिकांत जी का शुक्रिया अदा करूंगा जो आप आज आकर करके कात्यायनी टीवी के माध्यम से संपूर्ण राष्ट्र के मीडिया जगत के लोगों को, पत्रकारों को एक मार्गदर्शन देने का आपने काम किया है। यह जो है प्रेरणा युवा पीढ़ी को काफ़ी सकारात्मक संदेश देगा। हम राष्ट्र प्रथम की बात ललित सुमन के साथ में आज यहीं विदा लेते हैं और फिर हम आपसे अगले कार्यक्रम में जल्दी मिलते हैं। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।